सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि जीआईसी का हम सैंपल पेपर कर रहे थे। आज हमारा 19 है जीआईसी का सैंपल पेपर, और आश्रम का दोनों एक ही जैसा है। सिलेबस तो एक ही हम कर रहे हैं। सैंपल पेपर अभी तक हम लोग 18 तक कर चुके हैं, तो आज 19 है। डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा टॉपिक था आज का। तो एक चीज़ और समझिए, सभी लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो आप जानते हैं, जब मेंस का एग्जामिनेशन था है वो 19/12/2021 को है। ये ध्यान दीजिएगा। तो रिजल्ट एक महीना पहले देगा। अगर इस डेट को अगर कराता है तो जो नाम होता है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, अन्यथा कि नहीं कि। तो इसका मतलब क्या होगा, 19 से पहले इसको किसी भी हाल में रिजल्ट देना है। तो आज अगर मान लीजिए 13 है, तो 6 डेज के अंदर इसका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने से एक महीने का टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन, नेक्स्ट एग्जामिनेशन का। ये रूल है यूपीएससी का। अगर 19 के बाद रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये मेंस का एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसी वीक में आने के चांसेस, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी हो सकता है या लेटेस्ट 3-4 दिन में आ सकता है। अगर यूपीपीसीएस का जो टाइम है वो फिक्स होता है, कभी बाय द वे चेंजेस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एक महीने का टेन्योर होता है। तो ये आपका जवाब रहा, जो लोग ऑलमोस्ट पूछते हैं कि जीआईसी का आंसर कब आएगा। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते हैं, एक तो डिग्री हमें पढ़ा जाता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनाना होता है। दूसरा इसके बाद टॉपिक होता है सेपरेशन होता है। सेपरेशन का इंटीग्रेशन निकाल, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। फिर हमारा लीनियर होता है। फिर हमारा होमोजीनियस होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल टॉपिक है। ये फिर से बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट हमारा डिग्री है, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीसरा सेपरेशन है, चौथा हमारा लीनियर है, पांचवा हमारा होमोजीनियस है। तो आज हम 3 टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, सेपरेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका क्वेश्चन दे रहा है जो आप करके भेजेंगे कल। मतलब संडे, आज भी मेरा छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो आज ज़्यादा टाइम मिलता है। तो लीनियर का और होमोजीनियस का कल आपको सैंपल पेपर मिलेगा। तो चलिए देखिए, जैसे ये है पहला सेट दे रहा हूँ सैंपल पेपर का, ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जितने सेट क्वेश्चन दिए जा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, ये क्वेश्चन जो भी हैं स्टैंडर्ड हैं इसीलिए दिए जाते हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि y = cx + x² है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। किसी किसी वेरीफाई दे रखा है, तो आप जरूरी नहीं कि ये आंसर दे सकता है, इसका पूछ देगा डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें ये सेकंड क्वेश्चन मत करिएगा, इसके आने के चांसेस नहीं है। तो वही क्वेश्चन दिया जाता है जो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव करके हम एलिमिनेट करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ ओसी का मतलब समझिए, जितने ये कांस्टेंट रहेंगे उतने ऑर्डर का ही डेरिवेटिव होके फिर एलिमिनेट होता है। तो जैसे यहाँ एक है, तो एक ऑर्डर डेरिवेटिव करके ही एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक है, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव एलिमिनेट करके किया जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट मतलब प्रूफ करना है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और करके सेंड करना है। स्टार्टिंग में तो सब लोग जोश में थे, अब थोड़ा सुस्ते हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत कम मिलता है। अचानक आएगा तो एक दिन में नहीं होता है तैयारी। कुछ लोग सिलेक्शन हो गया है टीजीटी में, तो थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं। अगर करना है तो कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पहले करना है। इसके बाद जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे आप ध्यान देंगे पहले वाले में, पहले का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहीं लिख देता हूँ dy/dx। ये हो जाएगा 2x² + x, इन दोनों में x² कहाँ ले लीजिए, x² + 1 x + 1 ये होगा। फिर पार्शियल ब्रेक करके आपको करना है। इसमें साइन इनवर्स x को इधर कर लीजिए, इसमें टेकन लॉग बहुत डिसाइड करिए। यहाँ y03 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आपको y = वैल्यू निकाल के फिर x = 0 रख के c की वैल्यू, मतलब सब में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप निकाल के सेंड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सेपरेशन का। तो इसमें क्या करेंगे, dy =
इस टाइप का इंटीग्रेशन में पढ़ा रखा हूँ, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, मैंने पहले बताया था जीआईसी क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं हमने मेंस का। अभी तक 2 क्लासेस स्टार्ट हो ही हैं। आज जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। अब जो भी जुड़ेंगे उनसे चार्जेस लिए जाएंगे, ये क्लियर मैं बता देता हूँ। अब वैसे नहीं मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे भी क्या होगा कि अलग अलग सेपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 01 इज गिवन दैट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ आप इक्वेशन निकाल के डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, फिर आप उसको सॉल्व कर, तो यहाँ डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन आप यहाँ दे रहे हैं, फिर सेपरेशन आप एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम है कि द एट द पॉइंट एक्स वाई कर्व ऑन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। स्लोप आप जानते हैं जो पॉइंट गिवन होता है उससे भी होता है। अगर एक्स वाई से लेंगे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये कांस्टेंट, और दूसरा स्लोप एक डेरिवेटिव भी होता है। यहाँ से सेपरेशन करके निकाल सकते हैं एक्स और वाई के एक साथ साथ। बाद में जब y इक्वल टू निकल जाएगा तो कांस्टेंट की वैल्यू भी इसमें निकालना है। आप करके भेजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो भी है तीनों क्वेश्चन सेपरेशन से होगा, ये ध्यान रहे। सेपरेशन का मतलब होता है y का फंक्शन एक साइड, फंक्शन ऑफ, और x का फंक्शन एक साइड होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका सेपरेशन मेथड से होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन करिएगा। ये सेकंड छोड़ भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड करिएगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि सारा हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है जो आपका टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा सेपरेशन का ही क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से। ये सेपरेशन से करने के बाद आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और एक और चीज़, जीआईसी क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एलटी की आज बैच शुरू करूँगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको पेड करना पड़ेगा 1000 पर मंथ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कर सकता है, उनके लिए क्लासेस रखेंगे हम। एक एलटी का मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है 50 स्टूडेंट का, तो उसमें तो अब नहीं जगह है, लेकिन जो लोग अभी ये हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से शुरू करेंगे, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।